गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नो। मत दे दी है बालम बैरे नो, मत दे दी है बालम बैरे नो। इस मन को ये तत्व ज्ञान सुना दो, कति सुनकर राजी नहीं। पता नहीं उस समय कहाँ कहाँ घूमने शुरू कर देता है, जो इधर की उधर की, उसमें और उस तत्व ज्ञान में 100 त्रुटियां निकाल कर उठकर चल पड़ता है। और उसको कोई बता दे कि ये साधना आप कर रहे, क्या साधना कर रहे हो, कि मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ। उसको कह देना कि शुक्रवार का व्रत और शुरू कर दे, बड़ा लाभ होता, तुरंत शुरू कर देगा, तुरंत प्रारंभ कर देगा। कोई कह दे कि शनिवार का भी बहुत लाभदायक है, शनिवार का भी शुरू कर देगा। कोई उसको बता दे कि वहां एक तालाब में नहाने से और वहां एक जाटी का पेड़ है, उसका एक धागा बांधने से सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती, वहां तुरंत पहुंच जाएगा और पूछेगा कब जाएगा, मुझे साथ ले चलना। और यहां सत्संग के लिए कह दो किसी ने, जो कहेंगे वाह भाई वाह, तू अच्छा आया, क्या तेरा ही नारा सत्संग है? बिल्कुल सुनकर प्रसन्न नहीं। एक शास्त्र अनुकूल साधना को तो ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसने तो जीव को यहां फंसा के रखना है। केवल कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, उसकी शक्ति से, उसके रहम से हम तुच्छ बुद्धि जीवों को ये मार्ग मिल सकता है और हम उसी की कृपा से इस पर आगे चल सकते हैं, नहीं तो काल एक कदम नहीं चलन दे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु। ये आत्मा रो रही है कि मैं इस मन के साथ बांध दी, ये बैरे के साथ। ये अच्छे काम ने, भक्ति मार्ग ने परमात्मा के ज्ञान को तो सुनकर प्रसन्न नहीं, और एक संसारिक आदमी वैसे कह दे कोई कि वहां ऐसी पूजा कर लो, उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ना बूझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ना बूझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु।
श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोए, ये भूल रहे नज डरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बाल्यम ए नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू। मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब क्या बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। पुण्यात्माओं, यहां इतना सुख मान रहे हम। एक व्यक्ति कोर्ट में गया हुआ है कचहरियों में, और वहां उसका कोई रिश्तेदार आ गया, और जब वो रिलेटिव मिलते हैं, हाथ में हाथ हैंड शेक करते हैं और कहते हैं क्या हाल है। वो कहता ठीक ठाक, मौज हो रही है। अब दोनों कचहरियां मारे, कचहरियां मर मौज का कौन सा काम। महादुखी प्राणी जाता, कति सता रखा हो किसी ने, कोई कर्मा की मार जबरदस्त हो जाए, वो कोर्ट में जाता है और वहां भी हाथ मिलाते हैं। जब कहें क्या हालत, मौज है, ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। बस वह ठीक ठाक जीव पे है। बस हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, पता नहीं गवाह आया कि नहीं आया, पता नहीं वकील साहब आज है कि नहीं है, पता है भगवान आज बिराना क्या होगा, आज डिसीजन की तारीख से। मतलब घिग्गी बंदी रहे हर वहां भी न के मौज हो रही है। बंदी छोड़ कहते ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। कचहरिया मर मौज का के मेल भाई। कति या तो किसी के द्वारा झूठा केस बनाकर सता रखा वो दुखी आत्मा, या कोई ऐसा कोई कर्म की मार वहां होती है। महादुखी प्राणी कोर्ट में या हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल में जब जाता है कोई बीमार हो जाता है, घर का सदस्य रिश्तेदार आते हैं, वो कुशल मंगल पूछते हैं और ठीक हो, हाँ बस छोरा बीमार है, बाकी और ठीक है, मौज है। और लड़का बीमार मृत्यु से या पड़ा, फिर ठीक ठाक क्या होया। हमने आदत पड़ गई इस दोपहर को शाम कहने की, यानी बहुत ज्यादा दुख को भी हम ठीक ठाक में ही गिन लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और जो उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका। जो उदय अस्त अर्थात पूरी पृथ्वी का जो शासक हो, जिसका उदय से अस्त तक पूरी पृथ्वी पर राज्य हो,
यानी जहां से सूर्य उदय होता है और जहां छिपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर, ये कितना छपता है कोई ना। तो ऐसे उनको भी मैंने देख लिया। परमात्मा कहते हैं जब ये साधु रूप बनाकर उस चक्रवर्ती राजा के पास मैं जाता हूँ, करबद्ध होकर के 100 समस्या मेरे सामने रख देता है। बेटे की यह तकलीफ है, रानी को यह तकलीफ है, वहां ऐसे रिश्ते, उस लड़की ब्याही थी इस राजा के साथ, वो उसको दुखी करता है, हमारे से तगड़ा पड़ता है। मतलब इस तरह की 100 समस्याएं, कोई राजा का 6 बीमारी पावे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। अब जैसे घर त्याग दिया, कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया। और तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी को दुख दूना क्यों बताया? कि वो तप करता है जो पूरे जीवन में बहुत शरीर को कष्ट देता है। उस तप के प्रतिफल में वो राजा बनता है, और राजा जितना दुखी प्राणी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि हमारी एक ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है हमारे को, काल ने ऐसे उल्टे हरे चश्मे ला रखे हमारे। हरे चश्मे जेठ में भी जो है ना, वो छाया सी नजर आती है हमारे को, और पैर न्यू के न्यू जल रहे। हमने राजा कति सुखी दिखाई देता, सभी राज्य प्राप्ति के लिए पांव पीटे, हाथ पैर मारते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं भूल कभी इस मुसीबत न मोल मत दियो, भक्ति करनी है तो। और ठीक है, यही इस काल के जाल में अपना कबड्डी खेलनी है तो फिर कुछ बनो और कुछ करो। राजा जितना दुखी नहीं, एक छोटे से परिवार का मुखिया पिता अपने परिवार की व्यवस्था में दिन रात नहीं पड़ता, चैन नहीं आती उसको। वो तो एक छोटे से परिवार के कुछ 8-10 सदस्यों का ही स्वामी है, और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का स्वामी होता है। उसको चैन सुख सपने में भी नहीं है। वो तो हमने दिखा आगा पाछे उसके गाड़ियां चलती लाल बत्ती की राग है, और बाजते दिखे, पर उसको एक पल भी चिंता नहीं, एक पल भी चैन नहीं है। तो यहाँ हम राजा को सुप्रीम मानते हैं, और वो महादुखी, तो बाकी कौन सुखी? कभी नहीं। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। अब जैसे और ये राग द्वेष सभी के अंदर भरे पड़े हैं। जैसे हम कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा, और वो भी दुखी। राग द्वेष और ये गंदे विचार, बदमाशियां जितनी अश्लील, वो सबसे ज्यादा स्वर्ग में होती है। और हम उसकी प्राप्ति के लिए आजीवन अपना यही उद्देश्य बनाए रहते थे कि स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है। जैसे होटल में जाते हैं तो अपने पास जेब में कुछ पैसे हैं तो हम उस होटल में प्रवेश कर पाएंगे, और प्रवेश कर गए तो वहां कुछ वस्तु नहीं मिलेगी, जेब में कुछ नहीं है तो वापस खाली आ जाएंगे। अपनी कमाई को जैसे मई जून के महीने में कुछ साहूकार सेठ व्यक्ति इधर कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं, और वो 2 महीने के लिए कोई कमरा वहां पर बुक करा लेते हैं होटल में, और वहीं वहां रहते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, बढ़िया वहां का वातावरण होता है, गर्मी होती नहीं, कभी वर्षा आ जाती है, कभी
सुंदर हवा चल रही होती है प्यारी प्यारी, तो वो 2 महीने तक वहां मौज मार लेते हैं, लेकिन वह उनकी जेब का पैसा रोज खर्च हो रहा है। 10-20 हजार रुपये 2 महीना में खर्च करके मुंह लटका कर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ भक्ति आदि करते थे, जो अन्य साधना जो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करते थे, परम संत के आधार से, तो वो साधना ऐसी थी जैसे स्वर्ग गया, यहाँ कमाई की कर्म क्षेत्र में और स्वर्ग रूपी होटल में चले गए, वहां अपनी कमाई को फिनिश करके समाप्त करके और जेब खाली करवा के पुण्यों को अक्षीण करवा के करके वापस मुंह लटका के या कर्मों के आधार पर पाप कर्मों से नरक जाते। उसके बाद फिर इस पृथ्वी पर आकर के फिर यही मनुष्य जीवन मिला तो फिर यही क्रियाएं, पशु पक्षी बन गए तो फिर वो दुर्गति और न्यारी। तो यहां बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक, पति स्वामी इंद्र। इंद्र की हिस्ट्री देखो, कभी राक्षस लोग स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, देवता भी भाग गए, वहां राक्षसों ने राज्य स्थापित कर लिया। फिर उन्होंने फिर साधना की, तपस्याएं की और फिर राक्षसों के साथ लड़े, कभी भगवान से प्रार्थना की काल से। तो ऐसे सारा जीवन उनका दुख में कहानियों से भरा पड़ा है। और जिनको हम ऋषि महर्षि समझते थे वो सब काल के अधीन थे। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, ये भी काल की ही डोर से बंधे हुए हैं, ये पार नहीं, यहीं पर अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं और यहीं दुख पा रहे हैं। राग द्वेष इन ऋषियों में देवताओं में और अत्यधिक है और इनके पास सिद्धि शक्तियां भी होती हैं जिनसे भी ये खूब दुरुपयोग करते हैं। अब यहाँ सुख दुख कैसे हैं इनके अंदर राग द्वेष, जैसे हम विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि जी को, वशिष्ठ को बहुत अच्छे ऋषियों में गिनते हैं। एक बार कहते हैं एक राजा था, उस राजा ने एक यज्ञ करना चाहा और उसमें वशिष्ठ जी को अपना यानी होता बनाया। होता बनाना चाहते थे कि आप मेरा ये अनुष्ठान करो। उससे पहले वो राजा जब उसके पास पहुंचा तो राजा ने हवन करने की ठान ली थी, यज्ञ करने की ठान ली थी और सारी सामग्री इकट्ठी करवा ली थी। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास गया कि आप हमारे कुल गुरु हो और मेरा यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ ओट रखा था और राजा ने 1000 वर्ष का यज्ञ करवाना था, 1000 वर्ष तक। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपका यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पहले इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ करके आऊंगा, फिर तेरा करूंगा। राजा ने बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु हो और मेरा अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, आप लालच में वहां जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पहले उसका वो करके आऊंगा। तो उसने राजा ने क्या किया कि अपना दूसरे गौतम आदि ऋषि बुलाकर अपना वो यज्ञ शुरू करा दिया। 500 वर्ष का यज्ञ करके जब वशिष्ठ जी आए इंद्र का, तो उसका अपने मन में विचार किया कि चलिए राजा का यज्ञ प्रारंभ करूंगा। वहां देखा तो वो तो यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, 500 वर्ष बीत चुके हैं उस यज्ञ को। अब वो वशिष्ठ जी ने आकर देखा तो उसकी तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और राजा उसमें सोया हुआ था, उसको श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नाश हो, तेरी मृत्यु हो,
तूने मेरा अपमान किया है, मेरी आज्ञा के बिना तूने यज्ञ शुरू कर दिया। अब जब वो राजा जागा, सोकर उठा, तो उनके अनुचरों ने और अन्य ऋषियों ने बताया कि आपको वशिष्ठ जी ने मृत्यु का श्राप दे दिया, तेरा शरीर नष्ट हो, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने भी श्राप दे दिया कि वशिष्ठ मुनि तेरा भी शरीर का नाश हो, तेरी भी मृत्यु हो। अब गुरु चेलों का देखो, ऐसे थे गुरु शिष्य। उधर से उस राजा के श्रापवश वशिष्ठ मुनि जी की भी मृत्यु निश्चित होगी और वशिष्ठ जी की के श्राप से राजा की भी मृत्यु निश्चित होगी। अब वशिष्ठ जी गए अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से कहा, पिताजी मैं ऐसे ऐसे, राजा ने मुझे श्राप दे दिया, मेरी मृत्यु होगी, मेरी रक्षा करो। अब घी बंदगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शरीर तो तेरा नष्ट होगा ही होगा। आप ऐसे ऐसे, वो दो मित्रावरुण नाम के दो ऋषि हैं, आप उनके शरीर में सूक्ष्म शरीर, मृत्यु होते ही आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है और उनके में से किसी एक के शरीर में तुम जाकर बैठ जा, उनके शुक्र में। तो वो ऐसे ही हुआ। मित्रावरुण ये दो ऋषि थे, एक ही आश्रम में एक ही उसमें रहते थे। वहां एक अप्सरा आ गई। उस अप्सरा को देखकर उन दोनों के मन में दोष आ गया और उसके साथ वो विलास करने की कहने लगे। इतना कह ही रहे थे, उस लड़की के आव भाव से वो इतने कंडम हो गए कि उनका शुक्रपात हो गया और उन्होंने एक मटके में शुक्रपात कर दिया। उससे कहते हैं फिर दोबारा वशिष्ठ जी का शरीर हुआ, एक अगस्त ऋषि का शरीर हुआ एक से। कहने का भाव ये है कि ये ऐसे ऐसे ऋषि, ये इनकी सबकी 99 हो रही, हम न दिखे बड़े महापुरुष, इनके अंदर भक्ति का अंश नहीं, क्रोध नो के नो, वासना ज्यों की तो भरी परिपूर्ण रहती है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, सुमन भक्ति से ही ये हमारे विकार नॉर्मलाइज होंगे, जो सत साधना आपको प्राप्त होगी। साथ में कबीर परमात्मा मन का जो अंकुश रखता है, उस परमात्मा के सामने ये काल, ये मन है जो ये काल है, काल का अंश है, ये काल परमात्मा से ही हचकता है और किसी से नहीं। ऐसे ही थे। जैसे फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जब इकट्ठे होते थे तो विश्वामित्र को वशिष्ठ जी कहते थे आओ राजऋषि। वो कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि कहा कर, राज ऋषि मत कहा कर, क्योंकि विश्वामित्र ने पहले राजा था विश्वामित्र, फिर उसने राज त्याग करके वो ऋषि बन गया था। लेकिन उसके अंदर फिर भी राजसी ठाट पाट के कुछ अंश शेष थे, इसलिए वशिष्ठ जी उसको राज ऋषि कहते थे। इसी द्वेष में विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। बताओ, इनको ऋषि कहें या राक्षस कहें या कसाई कहें। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, ना तो हम ऋषि बन सकते, ना हम संत भगत कवा सकते, क्योंकि 1 मिनट में ना जानियो के बिजली करवा दे, के करवा दे। तो जैसे भगवान शंकर जी ने यही समाधान ढूंढा कि पार्वती ने मेरे को धोखा दिया और मैं पार्वती पर अटूट विश्वास करता था कि मेरी प्रियतम है और मेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, मेरे साथ कोई भी छल नहीं करेगी। इसने भी छल कर दिया, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने काम वासना को नष्ट कर लूं। 88,000 वर्ष तक उसने विषय वासना को नष्ट करने के उद्देश्य से तप किया, साधना की समाधि लगाई और उसने मान लिया कि तेरा जो है वासना खत्म होगी। अब वो खूब घूमता फिरता है, मस्त हो गया कि तेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, ना विषय वासना प्रभावित होगी, ना स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, शादी करवाऊंगा को नहीं। तो कुछ दिनों के बाद काल ने तो ये है, इसका हाथ में रिमोट है, वो चाहता है अगर ये सभी ऐसे
रहने लगे तो तेरे लिए खाने के लिए संतान उत्पत्ति कैसे होगी। उसने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा कर दी कि मैंने सुना है कि जब सागर मंथन हुआ था तो देव राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उनसे वो कलश और उनको शराब दे दी थी और कलश छीन रहे थे। तो उस समय भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे स्त्री के रूप में। भगवान का वो रूप मैं नहीं देख सका क्योंकि मैंने, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस समय विष पान कर लिया था और उसके गंगेड़े में, उसके नशे में मैं देख नहीं सका। इस उद्देश्य से देख काल कैसे चाल से चलता है और पहुंच गया श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, मैं देख नहीं सका था। विष्णु जी ने बहुत मना किया पर नहीं माने। तो भगवान ने, श्री विष्णु ने फिर वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। तो वो भगवान शिव जी के अंदर वो दोष नो के नो फिर व्यापक हो गए और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में सपीट तो चल पड़ा और वहां हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, तब शर्मिंदा हुए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यहाँ काल सबको नाच नचा रहा है, यहाँ के भगवानों की भी यह दुर्गति है। तो आप कौन से कहते हैं, कुरंग, बरहंग, सरंग और पतंगा, है इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, तुम रे संग 500 प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक विकार होता है, जैसे शब्द का विकार होता है इसमें, मृग हिरण में वो कान का शब्द यानी मीठी आवाज सुनने का इतना जो है आदि होता है, उसके इतना वश है कि शिकारी जो होते हैं वो एक प्रकार का ऐसी सुरीली सी आवाज निकालते हैं एक यंत्र से, जो उस हिरण को बहुत प्यारी लगती है और उस आवाज को सुनकर उस शिकारी की तरफ ही चल पड़ता है और वहां जाकर के उसके सामने ऐसे गर्दन रख देता है और शिकारी उसको पकड़ लेता। उसके बस की बात नहीं, उस मृग के बस की बात नहीं, वो इतना वश है उस सुरीली आवाज सुनने का। फिर हाथी जो होता है वो, उसमें विषय वासना बहुत होती है। शिकार जो पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, 7-8 फुट चौड़ा, लंबा खूब 150 फुट लंबा, और उसके ऊपर छत दे देते हैं बोदी लकड़ियों की पतली पतली सी, और उसके ऊपर घास मिट्टी डालकर ऐसा घास जमा देते हैं सामने पता ना लगे, वही ताजा ताजा घास उसके ऊपर लगा देते हैं मिट्टी में। और उनके पास एक ट्रेंड आठनी होती है, उस आठनी को वो उस हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो ट्रेंड होती है, प्रशिक्षित होती है, वो जाती है और हाथियों के साथ सप्रेस करती है अपने शरीर को, उनमें विषय वासना उत्पन्न कर देती है और हाथी फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो भाग लेती है आगे आगे और उसी साइड में आ जाती है जहां वो गड्ढा बना रखा होता है। तो फिर वो क्या करती है कि निक, उसको पता होता है, वो निक टाकर के बिल्कुल और पहले इधर भागती है, फिर भाग के वापस गड्ढे को दूर से होकर के वह फिर गड्ढे के इधर आ जाती है, फिर सामने भाग लेती है। तो हाथी उसके साथ चलते हैं, जब वो वापस आती दिखती है तो सीधे चल पड़ते हैं, वो सीधे, वो तो इतने अंधे होते हैं उन्हें आगे दिखाई नहीं देता कि आगे किस पर, नहीं तो हाथी बड़ा सूंघ का कदम रखता है, कहीं कोई गड्ढा दलदल ना हो, बड़े ध्यान से अपने सूंड से या दृष्टि देखता चलता है। लेकिन उस समय उसको इतना अंधा हो जाता है, आगे वो गड्ढे में हो परिवर्तन, वो गड्ढा भी नहीं नजर आता और उसके अंदर गिर जाते हैं। गदाए गद सारे 4-5 चारों के पांचों एकदम उसके अंदर जाते, देख आगे पीछा भी नहीं देखते। तो फिर वो उनको उसके अंदर रखते हैं 1 दिन 2 दिन, वो खूब चिंगाड़ मार मार कर निढाल हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कूद करके उनको अंकुश से सेट करते हैं, बाकी हाथी भाग जाते हैं जब पता लगता है इनके ऊपर आपत्ति आ गई है। तो कहने का भाव ये है कि कुरंग, मतंग,
शब्द सप्रस रूप। ये पतंग होते हैं, ये तितली सी जो होती है पतंगे, ये दीपक के ऊपर, उस रूप पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी चमक पर इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके चिपट जाते हैं और जल के मर जाते हैं। रस ये जीभ का स्वाद मछली में। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक मांस का टुकड़ा एक हुक में टांग लेते हैं, कांटे में लोहे के, तीखी, वो आगे से उसका तीखा जो है ना नोकीला होता है सिरा, तो उसको धागे से बांधकर उसमें डाल देते, और मछली भाग कर आती है, उसके ऊपर ऐसे अपने मुंह में डाल लेती है। मुंह में डालते हुए ऐसे झटका देते हैं, वो मछली के ऐसे मुख में फंस जाता है वो नोकीला हुक, वो कांटा, और उसको बाहर पटक देते हैं, तड़प कर 2 मिनट में मर जाती है। और गंध यानी सुगंध, नासिका से जो आनंद लेने का आदि होता है भंवरा बाग में जाता है, सुगंधित फूल होते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाता है, उससे उठता है नहीं, और शाम के समय कुछ फूल ऐसे बंद हो जाते हैं, वो सुबह मर जाता है, पर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भृंग और सरंगा, इंद्री एक ठगो 30 अंगा। उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग 5 पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग। जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, यो मन टेकन को दे जीवन है। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कहां तक पहुंच सकता है और ये कितनी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया। मनुष्य जन्म दिया तो 500 बकवाद लगा दी, गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजासे, कामी नर कुत्ता सही ये 6 ऋतु 12 मासे। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नर कुत्ता से 6 ऋतु 12 मास। इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं। ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। जिससे ज्ञान भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी विकार को कंट्रोल कर सकते, जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे, तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा। तो क्या बताते हैं भाई, साच कहूं तो जगना माने, या झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जगना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो।
अब ब्रह्मा दुखी, विष्णु दुखी, शिव जी दुखी। अब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और कृष्ण आए थे, उनका जीवन देख लो, जो एक दिन भी सुख का सांस उनको लिया उन्होंने प्राप्त किया हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, शादी हुई, शादी होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता का अपहरण हुआ, और जब ना जाने कितने सेना मरी, बहुत दिन तक संघर्ष रहा, हाहाकार मचा रहा, सीता के वियोग में विलाप श्री रामचंद्र जी का। फिर रावण को मारकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, जीवों को मार करके सीता प्राप्त की। वो पाप श्री कृष्ण राम के, विष्णु जी के बैड अकाउंट में लिखा गया। फिर सीता जी घर पर आई, एक धोबी के कहने तक श्री राम ने निकाल दी। अंतिम श्वास तक सीता कहीं, राम कहीं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं पर संतान को जन्म दिया। गर्भवती घर से निकाल दी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। बताओ, यदि हम अपने भगवानों के चरित्र देखें तो हम एक दिन भी जी सकते संसार में। एक गर्भवती स्त्री को एक नालायक आदमी के कहने तक घर से निकाल देना है, कौन सी समझदारी बताओ। और खुद भगवान अपनी परीक्षा लेकर लाए थे कि सीता को मैं जब साथ लेकर चलूंगा, मैं जनता की जो है ना बोली तान्यों को, व्यंग को सहन नहीं कर सकता, मैं तब लेकर साथ चलूंगा, ये परीक्षा में सफल होगी। परीक्षा में सफल कैसे करना चाहा कि अग्नि में सीता को बैठाया जाएगा, नहीं जली तो ये निष्कलंक है। बता क्या उद्देश्य था भगवान का? ये उद्देश्य था कि इसने मार दू, मर जा, जल के खत्म हो जा, नहीं तो लोग तुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं मरी क्योंकि वो निष्कलंक थी। अब नहीं मरी तो वहां आकर के पक्का सबको ये हो गया कि बड़ी सीता जी सती है, इनमें कोई इसने रावण से कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए अग्नि ने इसको जलाया नहीं। भगवान भी प्रसन्न हुए। और घर आकर के एक दो वर्ष के बाद किसी व्यक्ति ने कह दिया अपनी पत्नी को, घर से एक धोबी की पत्नी एक दो दिन घर से बाहर रहेगी, लड़ाई झगड़ा हो गया और रूठ कर चली गई कि तो अपने रिश्तेदारों हो गए, फिर वापस आ गई। वो उसको कूट रहा रात्रि में कि निकल जा घर से, मैं राजा दशरथ का लड़का जो ना रामचंद्र की नहीं हूं कि जो 12 वर्ष तक रावण के पास रही, सीता को स्वीकार कर लिया, मैं तुझे नहीं अपने घर में रहने दूंगा, तू उल्टा है, तू बता रात को कहाँ रही, 2 रात। वो कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में गई थी, वहां पता कर लो। तो रामचंद्र जी गुप्त भेष बना करके अपने अयोध्या में नगरी में घूम रहे थे। उन्होंने ये वार्ता सुन ली और अगले दिन अपनी पत्नी को उस धोबी की वार्ता सुनकर निकाल दिया घर से। बताया क्या बात हुई भाई। और फिर क्या हुआ कि अंतिम सांस तक सीता कहीं और वो कहीं, दोनों का मिलन नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का परिवार कहीं पर हो और स्वयं चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको एक पल भी चैन नहीं, वो सुखी नहीं। फिर श्री कृष्ण जी का जीवन देखो, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह मारने जा रहा है, कभी कोई, कभी पूतना, कभी केसी राक्षस, कभी चाणोर, और कभी काल्यावन चढ़ाई कर रहा है। मथुरा भी छोड़ करके भगवान समुद्र में पहुंच गए। मथुरा से कई हजारों किलोमीटर दूर, कि यहां ना कोई आवेगा ना कोई हमसे झगड़ा करेगा। द्वारिका का अर्थ होता एक द्वार वाली नगरी। वो समुद्र के टापू पर जाकर के शेष जीवन वहां जिया। और वहां पर भी अंत में क्या हुआ कि दुर्वासा के श्राप से पूरा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर मारा, जहर से बुझा हुआ। किसने? एक जब रामचंद्र के रूप में विष्णु जी अवतरित थे, उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर के। अब उस बाली को धोखे से मारा हुआ टिट फॉर टैट
यानी अदले का बदला देना पड़ा। वही बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और वो रामचंद्र वाली आत्मा श्री कृष्ण था। उस बाली ने उसके पांव में तीर मारा उस शिकारी ने, और भगवान श्री कृष्ण की हत्या हुई, मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं, मैं साच कहूं तो जग ना माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये यहाँ के जो ना आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। कहती ये कहूं तो यू जग सिर फोड़े, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु तीनों ये भी महादुखी हैं, जिन्होंने ये काल की व्यवस्था बनाई हुई है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों की उत्पत्ति करवाता है, और विष्णु जी यहाँ मोह ममता एक दूसरे में डालकर स्वतिथि रखता है, और शंकर जी संहार करके अपने पिता के पास 1 लाख प्राणियों को नित्य भेज देता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इसको गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कबीर जी बताते हैं कि हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेत जात है दुनिया। हमारे ज्ञान को कोई नहीं सुनना चाहता, और कोई इसको बता दे कि वहां पर भी लगेगी, और वहां पहुंच जाता है उस जोड़ में स्नान करने के लिए, तालाब में नहाने के लिए, और हमारी बात पर विश्वास नहीं करता हम जो ज्ञान बताते हैं। इसलिए कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये गहरे ज्ञान को नहीं सुनता। ये जो वचन हम बोलते हैं, शब्द हम बोलते हैं, गहरा अच्छी तत्व ज्ञान सुनाते हैं, इसको नहीं सुनता, और संसारिक लोगों की बातों को तुरंत मान लेता है। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। जैसे क्या पूजाएं देखी हमने, कोई कहता है हम बाबा हरिदास जी की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम बाबा गरीबदास की पूजा करते हैं, कोई किसी खेड़े वाले बाबा की, कोई गांव में जोड़ वाले बाबा की, कोई किसी की पूजा करते हैं, जबकि वहां कोई बाबा नहीं, वो तो जा चुके महापुरुष। उनकी जब कोई संत किसी गांव नगर में रहता था, किसी तालाब पर या कहीं पर भी, तो वो उस समय कुछ भक्ति युक्त था, कुछ पूर्व जन्म की भक्ति थी, कुछ वर्तमान में तप ताप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उसके आधार पर वो किसी गांव में 2-4 व्यक्तियों को अपनी जेब से लाभ दे देता है, और वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके अनुयायी बन जाते हैं। उसकी मृत्यु के उपरांत वहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके वहां एक यादगार बना देते हैं, और फिर उस यादगार उस मणि को फिर प्रणाम करने लग जाते हैं। उसी पर दूध चढ़ावे, उसी पर सब कुछ पूजा चढ़ावे, उस पर सारा कुछ उसी की पूजा करने लग जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावें, वो मर चुके हैं, उन मरे हुओं से मांग करते हैं, और ना जाने सतगुरु मेरे नु। अब जो वर्तमान में संत सतगुरु पूर्ण संत है तत्वदर्शी, उस जीवित सतगुरु से बात नहीं करते। पुण्यात्माओं जो हम पूजाएं करते थे, ईब हंसी आवा शर्म सी आवा में क्या पूजा करते थे। जैसे हम बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, और एक यहाँ पर दोरड गांव है जुलाने के पास, उस दोरड गांव में हमारी पूजा थी, और हम जाने लगे उस समय। अब तो वहां कुछ बना दिया वो मंदिर को, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परंपरागत वहां डले ढोंड बहुत गणे जाते हैं। तो उस समय क्या था, जब ये दास जाया करता था, 4वीं 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, तो वहां क्या था कि
एक 1.5 2 फुट की तो 4 दीवारी थी, और वो मेरे ख्याल में 300 फुट का एक प्लॉट था जोड़ के ऊपर, और उसके बीच में एक मेरे ख्याल में 4 फुट ऊंचा, मतलब टोटली उसकी ऊपरली टॉप भी 5 फुट की होगी गणित गणी, और नीचे उसमें इतना था कि 2.5 फुट की अंदर सा गुम्बद सा, और उसका 2 फुट का गेट, ना उसका दरवाजा। और वहां जाते थे, कोई गुड़ चढ़ा देता, कोई दाने डाल देता, एक जोत ले जाते आली सूखी करके वह ला देते कि तो लाते लाते वह बुझ लेती। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि हम धोखा लग गया, 2 द्वादश बना दी, द्वादशी की पूजा थी, और हमने वो पूजा करके फिर स्कूल में आना था, तो जल्दी चले गए तो वहां कोई नहीं, और हम पहुंचे उस देवता के द्वार पे, उसमें कुत्ता बैठा, पहले उन्होंने घर्र दे हमारी तरफ, हम डर गए, उल्टे हो गए, फिर वो हमारे डर है, वो निकल के भाग गया, हम उन्हें पूजा करके आ गए, और तेरा गजब हुई, उसको वहां बैठा कुत्ता देवता। तो ऐसी पूजाएं हम करते थे। कहते संसारी दी गल्ला चीने, नहीं बूझे शब्द जुगैरे नू, ये मर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जैसे किसी गांव में कोई वैद्य रहता हो, डॉक्टर, और अच्छा वैद्य है, दवाई देता है, रोग नाश कर देता है, सुप्रसिद्ध हो गया, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को उपरांत उसका अंतिम संस्कार करके वहां कोई यादगार बना दी जाए, और फिर वो रोगी वहां जाए और उस डॉक्टर से अर्ज करें, उस मरे हुए उस मंडी का ऊपर, कि मेरा रोग काट दो, मेरी बीमारी दूर कर दो। क्या वो मरा हुआ वैद्य दवाई बता देगा? कभी नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा जो जीवित हो और सब रोग के लक्षण देखकर बताओ और आपको दवाई देकर आपको स्वस्थ कर सके। ऐसे ही जो संत चले गए, जितने भी सतर के उनके पास कोई शक्ति बढ़ती थी वो तो चले गए, वहां है नहीं। वैसे ही संत, यानी कोई संत ढूंढना होगा जो आपके इस जन्म मरण के रोग को नष्ट कर सके। और हमारे सबसे ज्यादा रोग इस जन्म मृत्यु का ही है। अब क्या बताते हैं, ये आत्मा रोती है और कहती है, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नु, जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा लीजे मिटे जम तलबाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे 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 नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरता दाने दाने नु, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरता दाने दाने नु, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की
हरि आए हरियाणे नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दरा से ध्यान की तुरिया कोई जाने पान रिसाने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू। अब क्या बता रहे हैं कि आत्मा भगवान से शिकायत कर रही है कि भगवान मैं तो इस मन अनजान के साथ बांध दी। ये काल ये मन मेरा हमारा नकली पति बन बैठा और इस नकली ने सारे नकली काम अच्छे लगते हैं ओरिजिनल काम से दूर भागता है। तो क्या बताते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। कहते गीता भी पढ़ते हैं ये भागवत पुराण भी पढ़ते हैं भागवत देवी पुराण भी पढ़ रहे हैं लेकिन ना बुद्ध शब्द ठिकाने नू। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 25 से लेकर 34 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है कोई ऐसे करता है कोई देवताओं की पूजा करता है कोई योग को से ही अपना संतुष्ट है कोई हवन करता है कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी मोक्ष मानता है। ये सभी क्रियाओं को पाप नाशक मानते हैं जानकर कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा ने जो अपने मुख्य संपूर्ण परमात्मा ने सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने मुख कमल से जो अपना मुख्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में जो वर्णन किया है उसमें बहुत विस्तार से दिया है कि ये ना करने की ये इनसे कोई लाभ नहीं होने का। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ऋषियों के संतों के पास जाकर सुन और उनसे अपना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पूछ। तो कहते हैं गीता जी पढ़ते हैं पर इस श्लोक के ऊपर ध्यान नहीं देते। उस ना बुद्ध शब्द ठिकाने नो उस वास्तविक मार्ग को उस ज्ञान को उस मंत्र को नहीं टटोलते ना बूझते ढूंढते नहीं कि ये कहां से ये गीता में जो ज्ञान दिया है कि उस संत को खोज करो इसे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है इसे मोक्ष हो ही नहीं सकता और फिर भी इसी के ऊपर चिपके रहे हम। जब फुरमान धनी का आया
को राखे घर जाने नू। कहते हैं जब यहाँ के भगवान काल का, धर्मराज का जब आपको बुलाने का सम्मान होगा, कोई नहीं रोक सकता, आपको नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम ब्रह्मा की पूजा करते, विष्णु की, चाहे शिव जी की। एक बार बताते हैं कि एक ऋषि को किसी भविष्य वक्ता ने बता दिया कि आपकी आयु 5 दिन शेष है। उसको चिंता बन गई, वो गया इंद्र के पास, इंद्र से कहा कि, और साथ में उसने इंद्र के पास गया और उससे प्रार्थना की कि हे देवराज, मेरी 5 दिन की आयु शेष है और मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ आयु और मिले ताकि मैं भक्ति कर सकूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इंद्र ने कहा, भी बात तो तेरी सच है, पर इसके विषय में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं क्योंकि वे हमारे सृष्टिकर्ता हैं। लेकिन इतना ज्ञान है। तो वो दोनों जने, इंद्र भी और वो ऋषि भी, ब्रह्मा जी के पास गया, सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, भाई उद्देश्य तो संत का बिल्कुल ठीक है, ऋषि का, ये कोई स्वार्थवश तो एक्सटेंशन मांगता नहीं, बस अपने भक्ति के लिए मांग रहा है, पर मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, विष्णु जी के पास चलते हैं। अब विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी कहते हैं ये विष्णु जी पालन करता है हमारे, वही व्यवस्था कर सकते हैं। विष्णु जी को भी ये कथा सुनाई तो विष्णु जी ने कहा, भी बात तो महात्मा की बिल्कुल ठीक है, ऋषि जी की बात तो बिल्कुल ठीक है, स्वार्थवश तो कुछ डिमांड कर नहीं रहा, पर मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान शंकर यहाँ का संहार करता है, वो क्षमा कर सकते हैं, उनके पास चलो। भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की। अब शंकर जी ने भी सुनी सारी कथा, वो भी सहमत हो गए कि बात तो ठीक है, क्योंकि ऋषि जो है अपने स्वार्थवश से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा, जीवन की वायु वृद्धि नहीं चाह रहा है, तो केवल परमार्थ के लिए चाह रहा, तो इसमें कोई दोष भी नहीं। परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसी को मारता हूं जो ऊपर से आदेश आता है। कहां से? धर्मराज से। तो वो तीनों सभी कहने लगे चलो धर्मराज के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र और वो ऋषि, वो पांचों के पांचों उस धर्मराज के दरबार में गए और धर्मराज से जाकर कहा कि धर्मराज, आप इस ऋषि का जीवन एक्सटेंड कर दो, इसकी आयु बढ़ा दो। वो तीनों देवता कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब धर्मराज ने देखा, वो अपना उठाकर उसकी आत्मा का जो नंबर है उस कोड वर्ड से वो देखा कि इसकी कितनी आयु है। वो उस दिन 5वां दिन था, जो उसकी मृत्यु होनी थी वो दिन था, और उसमें लिखा हुआ था कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इसके साथ हों। उस धर्मराज ने तो मौका मिल गया, देख बड़ा बड़ा मार पा गया, वो उसी टाइम में मर गया। तो मारना ही था, समय अंत था उसका, वो मार दिया, मर गया। अब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र पहना लिया और शंकर जी ने त्रिशूल काट लिया। कहने लगा, तूने हमारी आय की जो है ना इज्जत नहीं रखी, इतना भी समय नहीं दिया कि हम आपसे प्रार्थना ही कर रहे थे, इतने में तूने इसको मार डाला। धर्मराज बोला, देवताओं मेरी बात सुनो, ये भगवान की बई है, मेरे तरफ का लेख नहीं, इसमें ऑटोमेटिक सबका लिखा जाता है, मैं उसी के अनुसार। मन तो चिंता हो रही थी कि तुम 5वां ने क्यों कर इकट्ठा करो मेरे दरबार में, तुम आप पाएंगे भलाओ तुम्हारा। मैं तो इस चिंता में था कि तुम 5वां ने कैसे इकट्ठे करूं मेरे यहाँ, और जब इसने मारूं। मैं नहीं कि कुछ करता, ये जैसा भी लिखा है ये देख लो। उनको पढ़ के सुना दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इनके साथ खड़े हो। ये देख लो, भगवान का लेख है। और यदि इसकी उम्र बढ़वानी है तो तुम दे दो, कोई सा बढ़वा लो। दोनों तीनों पाछे सरके ने हम क्यों दे, अपनी जान सबको प्यारी लगती है। तो क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, और जा सतगुर की मैं बलिहारी
जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। कहते मैं तो सतगुरु के ऊपर बलियारी हूं, जिस काल के इस संबंध काट दे, खत्म कर दे, भाग जाए यहां से।